अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया में वस्ती मोटापे की वबा फैली हुई है। मतलब यह कि पेट और कमर बढ़ता जा रहा है और इससे कई दायमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों ने इसका इस तरह से इंतजाम किया है कि वो घर में एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, जबकि कुछ लोग पार्कों का रुख करते हैं और एक्सरसाइज और वॉक के जरिए इस खतरे को कम करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं इतनी ठंड में लोग कैसे वॉक कर लेते हैं। बेगम को भी पता नहीं क्या शौक है सुबह सुबह मुझे पार्क भेजने का। वो तमूर वो तुम्हारे फायदे का ही सोचती है, वरना उसको क्या शौक है कि तुम्हें घर से निकाल के घर की क्लीनिंग करनी है। अब भाई तमूर साहब, उठ के कोई हिलजुल भी किया करो, आके बेंच पे ढेर हो जाते हो। तमूर तो ऐसे आके बैठ जाता है जैसे जिंदगी के सारे काम कर लिए। घर से तुम वॉक करने आते हो, यहाँ पे तुम ऐसे बैठे होते हो जैसे तूड़ी वाली गड्ढ खराब हुई है। और तूड़ी दाना खाने वाली बकरी, अपने काम से काम रखा करो, मुझे फजूल मशवरे न दिया करो। ओ बब्बर शेरा, सियाने कहते हैं कि हरकत में बरकत है। अब बात तो तुम्हारी ठीक है, हरकत में बरकत है, मगर गर्देजी तुम सरकारी दफ्तर में बैठ के जो हरकतें करते रहे हो ना, उसमें बरकत नहीं होती, उसमें जेल होती है। ओ शेख जी, मेरी कलरकाना जिंदगी पे आप दाग लगा रहे हैं। मैंने सारी जिंदगी रिश्वत के पैसे को हाथ नहीं लगाया। और गर्देजी साहब, हाथ क्यों लगाना है? दफ्तर में पीएनजी होता है, यही कहना होता ना कि माड़ा बंदा है, इसको जरा खर्चा दे दो। और वो जो पीएन है वो इतना माड़ा होता है बेचारा कि गर्देजी साहब रिटायर हो जाते हैं, उसकी माड़ी हालत तगड़ी नहीं होती। ओए 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 दोस्तों, ओए बहुत सर्दी है यार। ओए आओ जी बिड्डा साहब। बिड्डा यार, सर्दी बहुत है, तुम्हें जुगते सूझ रही है। वो तुम्हें कहाँ से सर्दी लगती है? सर्दी तो सुना है टांगों से ऊपर को आती है। मेरा ख्याल है सर्दी अभी स्टार्ट ही लेती है तो तुम्हारा कद खत्म हो जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है, सर्दी मेरे ऊपर से गुजर जाती है। ओ बैठ बब्बर शेर बैठ। ओ ख्वाजा तमूर साहब, भूल जाएं सर्दी को, हंसे खेलें। आप तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे रीछ के आगे से किसी ने शहद उठा लिया। ओ ख्वाजा साहब, पार्क जे एक बस स्टॉप नहीं गा। और मुझे पता है मैं कौन सा बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ओए तैमूर जी। अफगानी रोटी लगाने वाले तंदूर। और तुम्हें क्यों सर्दी लगती है? और जितने तुम तगड़े हो, उल्टा तुम्हें सर्दी को लग जाना चाहिए। वैसे जनाब, आम तौर पे समझा जाता है कि मोटे लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन ये कोई हतमी कानून नहीं है। कुछ मोटे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। बस फिर हमारा मोटा उनमें से ही एक है। ओए ओ यार, ना मैं मोटा हूँ ना पतला हूँ, पर मुझे क्यों सर्दी लग रही है? यार अगर तुम मेरी बात मानो ना तो मैं तुमको एक मशवरा देता हूँ। ओ दे दो मशवरा, हमने कौन सा मानना है। यार सुन लेना चाहिए, शायद उसमें से कोई अच्छी बात निकल आए। वैसे माफी चाहता हूँ, गर्देजी जैसे बंदे को अद्धा को घंटा इधर उधर की मार के ना आखिर में मशवरा ये देते हैं कि ठंड से बचने का एक ही तरीका है, रजाई में से निकले ही ना। तो भाई रजाई से क्यों ना निकले, बस ठंड को दूर करने का आसान सा तरीका है। पार्क में आने से पहले दूध के गिलास में 2 चम्मच देसी घी के डाल के पी लिया करो। लो ना है रब दा ना जे गर्देजी का मशवरा ना मानना। ये या तो अपना देसी घी बेचना चाहता है या फिर इसने किसी दिल के डॉक्टर के साथ मरीज ला के कमीशन हासिल करने का मुआहदा कर ली। यार बात तो वो बड़ी अच्छी कर रहा है, देसी घी में बड़ी ताकत होती है, वो जिस्म को गर्म रखता है। गर्देजी साहब, 2 चम्मच कहा है आपने? हाँ जी, बाकी आम लोगों के लिए 2 चम्मच चावल खाने वाले और आपके लिए 2 चम्मच चावल डालने वाले। और बिल्कुल ना सुनना है इसकी बात। यही हम गलती करते हैं कि हम खुद ही फैसला कर लेते हैं कि फलां खुराक बड़ी फायदेमंद होगी। और भाई जी, हर खुराक हर बंदे के लिए फायदेमंद नहीं होती। वाह वाह। बिल्कुल ठीक कह गए शेख साहब, ये मशवरे देने वाले ही मरवाते हैं। मेरे एक रिश्तेदार को शुगर थी, वो किसी बेवकूफ ने उसको कहा कि लोहे को लोहा काटता है, तुम रॉ पिया करो। बस फिर लोहे ने लोहा तो नहीं काटा,
उस बेचारे की टांग कटवा दी। ओ यार तमूर, ना घबरा, ना ही तुम्हें शुगर है और ना ही मैं तुम्हें रो पीने का मशवरा दे रहा हूँ। 2 चम्मच देसी घी बस। ओए अक्ल कर रहा है, 2 चम्मच देसी घी। तुम तो 2 चम्मच पी के तो 4 चक्कर लगा लोगे पार्क के। तुम्हारा तो क्यों बराबर हो जाएगा। क्यों उस बेचारे को क्यों लड़वाना है। हमारे पार्क की रौनक है, खुदा के लिए हमारे पार्क की रौनक ना खत्म करना। बेंच खाली हो गया तो ऐसे लगेगा सारा पार्क खाली हो गया। हाय हाय हाय। सही कह रहे हैं शेख साहब, 2 चम्मच देसी घी पीने के बाद 20 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये तैमूर साहब जो हैं यहीं पे आके बैठ जाते हैं, इनसे तो 1 चक्कर नहीं लगाया जाता। तैमूर साहब ने तो जिंदगी में बस 1 दफा चक्कर लगाए हैं, 3-4। अच्छा, घर में इनके डकैती हो गई थी, इन्होंने मजाहमत करने की कोशिश की है। जी जी। वो डाकुओं ने इनके सर पे डांग मारी है तो उस वक्त इन्होंने 3-4 चक्कर लिए। उसके बाद फिर ढेर हो गए। एक साहब, पार्क में बैठने से सेहत अच्छी हो जाती है, ऑक्सीजन ताजा मिलती है। चलो फिर मेरे भाई, कभी कभी बेंच ही बदल लिया करो। यहाँ एक जगह बैठ बैठ के पीछे से सारा घास पीला कर दिया। और गर्देजी, बेंच इसने क्या बदलना है, ये तो सारी सर्दियां पजामा नहीं बदलता। अबे ओ जाहल आदमी, मेरे पास एक ही कलर के 6 पजामे हैं। एक ही कलर के 6 पजामे, कोई अपना बैंड बनाने लगे हो। और बैंड इन्होंने क्या बनाना है, वो 6 कलर के फ्री मिल गए होंगे ना। और नहीं यार, आधी दर्जन एक ही रंग के लो ना तो सस्ते मिल जाते। वैसे तैमूर साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है कि पार्क में ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, लेकिन आप एक जगह बैठे रहते हैं, इससे क्या फायदा होता है। ब्रदर, मैं यहाँ बैठ के गौर व फिक्र करता हूँ। जी जी जी, असल में मुल्क इन्होंने चलाना होता है ना। पहले ये माशाल्लाह एक आरा चलाते थे, वो इनका बंद हो गया था। हाय हाय। क्योंकि इनके आरे से चोरी के दरख्त पकड़े गए। ओए होए होए। अब ये माशाल्लाह मुल्क चला रहे हैं। और शेख साहब फिर आज समझ आई है, ये बेंच पे बैठ के पार्क के दरख्त ही गिन रहे होते हैं। और मेरे भाई, ना आप कभी किसी शायर के पास बैठे हैं, ना किसी मुसन्नफ के पास बैठे हैं, आपको क्या पता गौर व फिक्र का। भाई हम तो उनके पास बैठे हैं जो अजल से बैठे हैं। अबे वो जाहल आदमी, गौर व फिक्र बैठकर ही होता है, चलने फिरने से दिमाग इधर उधर चला जाता है। चलने फिरने से भूख लग जाती है। यार एक मिनट, तैमूर साहब को इतना तंग ना करें कि वो पार्क में आना छोड़ दें। बिल्कुल ठीक बात है, ऑक्सीजन भी अच्छी चीज है। अभी ये पिछले दिनों स्मॉग ने सारे शहर को, बल्कि मुल्क के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया, तो हम ताजा हवा और ऑक्सीजन को तरस गए थे। बिल्कुल। ऑक्सीजन लेना अच्छी बात है, लेकिन तैमूर साहब थोड़ा सा चला फिरा भी करें। फरीद साहब, आप ठीक कह रहे होंगे, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि तैमूर इस सोसाइटी में फिट नहीं हो रहा। इसे वापस बदामी बाग शिफ्ट हो जाना चाहिए। भाई जी, बदामी बाग नहीं है, गाजियाबादों आए ने। उठे था, गाजियाबादों आए ने। तेन पता गाजियाबाद के नामवर लोग रहंदे ने। आज ही नहीं आ रहा। असल में फरीद साहब, मैं दुकान पे जाता हूँ लेट, बच्चे सुबह सुबह जाके दुकान खोल लेते हैं, और रात को मैं आता हूँ लेट। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मैं सुबह सुबह उठ के पार्क में आ जाता हूँ। अच्छा, लेट सोने वाला बंदा सुबह सुबह उठ जाए, यही बड़ी बात है। ये तो और भी बुरी बात है तैमूर साहब कि आप रात को लेट सोते हैं। आपको चाहिए कि आप अपना रूटीन बदलें। भाई, अगर आप रात को लेट सोते हैं, सुबह पार्क में आते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। आप ये जानते हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों की नींद में मुताबिकत नहीं होती, रूटीन नहीं होती, उनमें अमराज कल्ब का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने रूटीन को तब्दील करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी पार्क में आए। हाँ जी, बिल्कुल सही। सर जी, ये जानबूझ के लेट आता है। असल में 9 बजे के बाद पार्क में आते हैं बच्चों के ट्रिप, और ये स्कूल के बच्चों से निमको वाले पैकेट छीन के खाता है। यार क्या बकवास कर रहे हो। नहीं जनाब, छीनता नहीं है, बच्चों को बड़े प्यार से बुलाता है। इधर आओ बेटे, इधर लाओ, मैं तुम्हें पैकेट खोल के देता हूँ। पैकेट खोल के सारा मुंह में उंडेल के
उसके बाद पैकेट को देख के ओहो ये तो खाली निकला। बच्चे उल्टा खुशी से तालियां बजाते हैं, वो भाई ने जादू से पैकेट खाली कर दिया। और पैकेट में कौन सी आधा किलो नीमको होती है फरीद साहब, इतनी सी नीमको बकाया हवा भरी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यार आज ये मुजफ्फर के साथ कोई और लड़की नहीं है? यार वो अक्सर अपनी बहन के साथ वॉक करता है, मेरा ख्याल ये इसकी बीवी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल मैंने अक्सर आपको देखा है कि आप पार्क में बैठ के सिर्फ यही चेक करते रहते हैं कि कौन सी औरत किस मर्द के साथ है और किस मर्द के साथ कौन सी औरत है। क्या ये बुरी बात नहीं है? ओ बेटा कोई ऐसी बात नहीं, मैंने तो सिर्फ ऐसे पूछा ही है। क्यों पूछा है? वैसे माफ कीजिएगा तैमूर साहब, इस नौजवान का सवाल बड़ा वैलिड है। क्यों पूछा आपने? माजरत के साथ, आप जैसे पार्क में बैठे चंद अफराद रडार का काम करते हैं, कौन किसके साथ आ रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, और यही एक वजह है जो पार्क का माहौल खराब करती है। और फिर बिला आखिर जो फैमिलीज हैं, बिलखुसूस खवातीन, वो पार्क में आना छोड़ देती हैं। यार इसमें कौन सी बात गलत है? इसमें सारी बात गलत है। आप पार्क में आए हैं मर्दमशुमारी करने आए हैं, कौन किसके साथ आया है, किस लिए आया है। भाई पार्क में आए, इस तरह की हरकतें ना करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। बाय द वे ये मेरी वाइफ है। वो बहुत बिस्ती हुई है तमूर साहब की आज। यार मेरे को कसम चका लो जे मेरी नीयत दे 1% भी गलती। यार यही तो बात है, जाहिल आदमी। हाँ। वो 1% भी गलत नहीं है, या तुम्हारी नीयत गलत नहीं है, या कोई तुम्हारा लेना देना नहीं है, तो क्यों पूछ रहे हो? ओए होए मैंने तो इसलिए पूछा है शेख साहब के रोजाना आते हैं पार्क में। वो यार आती है तो तुम्हें क्या, तुम इधर बैठ के टोकन देती हो? क्यों पूछते हो, क्यों पूछते हो? चलो बच्चों के तुम निमको के पैकेट ले लेती हो, नो प्रॉब्लम। या तुम आगे इधर बैठे रहती हो, नहीं सैर करते, नो प्रॉब्लम। यार क्यों खामखा कोई फैमिली गुजरती है तो उसके बारे में बात करते। बिल्कुल। शेख साहब इन्हू बदामी बाग वापस भेजो। बल्कि इन्हें आप नहीं जाना, लिफ्टर मंगाओ तो इन्हू छड़ के आओ। और लिफ्टर मंगा रहे हो, मैं गलत पार्क होया। गल मूंहों निकल गई, बस छड़ दियो तुसी इस गल नूं। और मेरा पुत्र है, ओ बेटी गल सुनो, और ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। बेटा मैनू माफ कर देना, तुसी एवं फील कर गए हो, मैं तो एवं गल कीती सी। अंकल यही तो मैंने पूछा है कि क्यों की थी। अंकल कोई बात नहीं ऐसी, आप हमारे बुजुर्ग हैं। चलो चले अच्छी बात है, एहसास हो जाना चाहिए। कादा साहब जी, मेरे मुंहों गल निकली है, मेरे पीछे पै गए ने। और बच्ची मैनू बुजुर्ग कह गई है, हुण कोई नहीं बोल रहा है। पाजी सही कह गई है बुजुर्ग, आगे कौन सा तुम 6-6 फुट की छलांगे लगाते हो। यार तुम मोहम्मद राणा हो और तुम शान हो, गुलाम नहीं हो दिनों तुम, लेकिन थोड़ा जा घुमा फिरा तो करो यार। वैसे एक तरीका है, तैमूर साहब घूम सकते हैं। अच्छा, इनको किसी घूमने वाले पंगूड़े पे बिठाओ। शाबाश है शेख साहब, और तमूर को घुमाने के लिए किसी गरीब का पंगूड़ा तो ना तोड़े ना। और यार तुसी इत्थे एक्सरसाइज करन आंदे हो या तैमूर दे उत्ते रिसर्च करन आंदे हो? मेरे ते तमूर रसोई ते अमरीका वाले ही करनगे, हाले तो उन्होंने दूजिया बलावां तो ही फुर्सत नहीं गई। लो जी तैमूर साहब रब राखा, ते तुसी आखिरी बंदा भी पार्क चों कढ के जाना। तैमूर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਏਗਾ, 1122 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। तैमूर साहब ये सब आपके दोस्त आपको बहुत तंग करते हैं। और बाऊ जी मैं तंग नहीं हुंदा, मैं आना ही इस करके है कि इन्हां सारियां दा दिल लगा रहिंदा है। वाह वाह। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग भी आ जाना। गोगा जी 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 आना जरूर, उसे रोटी शोटी भी मिलेगी जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मैं सारे नूं लेके आवांगा जी। तो यार सारे नूं भेज दे ते या तू कल्ला आ जा। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह
चौधरी शुजात हुसैन साहब। जी चौधरी साहब, कैसे हैं सर आप? बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस वक्त सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। वाह, बिल्कुल। देखें, बात यह है कि हम खुद भी अल्लाह के फजल से हर हवाले से अपने मुल्क का भला चाह रहे होते हैं। हमारा तो सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। चौधरी साहब, ये दो अलग अलग अशार हैं जिसका एक एक मिसरा आपने ले लिया है। देखें, शेर चाहे अलग अलग हैं लेकिन पैगाम तो एक ही है ना। वाह, और फरीद साहब, हमें जहाँ जो ठीक लगता है वहाँ से हम चुन लेते हैं। वाह, एक मिसरा किसी एक शेर से अच्छा लगा है वो ले लिया, दूसरे से कोई शेरों की केड़ी आपस में लड़ाई है। सही बात है। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना ने टेलीफोनिक रब्ता करके हमारे किरदार को सराहा है। और मैं ये समझता हूँ कि मौलाना का किरदार भी जो है वो इंतहाई खूबसूरत रहा है। इतने सेंसिटिव मसले पे, ये जो मदारस की रजिस्ट्रेशन का मसला था, जी हाँ, इसको उन्होंने बड़ी ही दानिशमंदी से, अक्लमंदी से हैंडल किया है। वाह, बल्कि मैं समझता हूँ कि मौलाना की वजह से साजिशी अनासर फेल हो गए हैं। इन सब को लगता था कि मदारस के मामले पर मौलाना बिफर जाएंगे, लेकिन मौलाना ये साबित कर दिया कि मैं कोई बच्चा हूँ जो पानी से डर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊँगा। वाह वाह वाह। देखें, वरना मदारस के मामले पर शरपसंद तेल छिड़क रहे थे और तीली लगाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। मैंने तो मौलाना को वेल्डन कहा, वेल्डन। सर, मौलाना ने भी खैरियत दरियाफ्त करने और राब्ता करने पर आपका शुक्रिया अदा किया है। देखें, मेरी और मौलाना की जो गुफ्तगू हुई है उसमें 90% हिस्सा तो सिर्फ यही था कि मैं उनको कह रहा था आपका बहुत शुक्रिया, और वो कह रहे थे आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, वाह, 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 वाह। फिर मैंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। वाह। उन्होंने जवाब में कहा कि जी आपका बहुत शुक्रिया। 13-14 दफ़ा जब उन्होंने शुक्रिया 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 कहा तो मैं अपने मुंडे ਨੂੰ फोन वाले ਨੂੰ गया और मैं गया मौलाना वाली गल करा रहे हैं या कोई टेप रिकॉर्डर लाया है। वो जिस तरह रेडियो वालों ने लगाया होता है, हर माल 20 रुपये, हर माल 20 रुपये। चौधरी साहब शुक्रिया अदा करते रहे हो या मौलाना साहब ने रोटी शोटी खाने की भी दावत दी है? देखें गौरी साहब, मौलाना को रोटी शोटी की दावत नहीं देनी पड़ती, वाह, वो हमारे भाई हैं। जब उनका गोड़ वाले चावल खाने को जी जाए वो खुद ही आ जाते हैं। वाह वाह वाह। जिस तरह मोहब्बत कर रहे थे वो रोटी शोटी क्या चीज़ है। मैं तो अपने बंदियों को गया, मैं होए इतना प्यार किया मौलाना ने जी, आज जो कुछ पका है सारा कुछ पैक करके मौलाना नाल छड्ड आओ। वाकई चौधरी साहब, ये बहुत ही हसास मामला था और आपका किरदार इसमें बहुत अच्छा रहा है। जी, मैं समझता हूँ कि मदारस रजिस्ट्रेशन एक बड़ा अहम और हसास मसला है। मसाइल के हल में ताख़ीर अच्छी बात नहीं है। ये फरीक़ैन को भी मसले के हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। चौधरी साहब, आपने इदारों के एक पेज पर होने को भी खुशाइन करार दिया है। देखें फरीद साहब, अदारों का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है, वरना जैसे जराबों का जोड़ा अगर एक और रंग का और एक और रंग का हो तो ज़ाया ही होता है। और अगर बंदा पहन ले तो लोग कह देंगे पागल ही है बेचारा। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर अदारे एक पेज पर ना हो तो हुकूमत भी पागल ही लगने लग जाती है। मैं समझता हूँ कि मोबाइल बैलेंस के साथ ही अच्छा लगता है,
वरना बंदा हमें सभा बन के 50-50 के लोड के लिए तरले डालता रहता है। इसी तरह ये जो अदारे हैं ये एक पेज पर ही अच्छे लगते हैं। पेज चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, चाहे वेब पेज हो जाए, चाहे ई पेज हो जाए, लेकिन एक पेज पर ही होने चाहिए। सही। और फिर सारे अदारे एक पेज पर हों तो फिर ही दुश्मन को मुंह की खानी पड़ती है, वरना फिर खे ही खानी पड़ती है। और खे खाने से अच्छा बंदा मुंह की खा ले। चौधरी साहब 30 दिसंबर को आपने यौम तासीस मनाने का ऐलान भी किया है। देखें 30 दिसंबर हमने इसीलिए रखा है कि साथ साथ न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी हो जाएगा। अच्छा। और हम नए साल के लिए कुछ अहद करेंगे। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ तो अब यहाँ हो चुकी है कि 2025 में जी जी। मुस्लिम लीग काफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन गई, इंशाल्लाह उभरेगी। क्योंकि ये तमाम जमातें जो हैं ये लोग आजमा चुके हैं। अब मुस्लिम लीग काफ से यही एक वाहिद मुहिब वतन जमात नज़र आ रही है। लोग तो हमें कह रहे हैं कि खुदा के लिए आगे बढ़े, मुल्क की भागदौड़ को संभाले, जो हो सकते तो कुछ करके देखना। अच्छा। तेने समझ दिया ही नहीं थी, अच्छा की गए नहीं। जी बताओ क्या कहा मैंने? चौधरी साहब जो भी कहा है आपने ठीक ही कहा है। अरे ये देखें इस वक्त पूरी कौम की ये हालत है। वो कहते हैं कि चौधरी साहब आप जो करेंगे ठीक ही करेंगे, आप आगे आए। सही। मगर चौधरी साहब ये 2025 में आपकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनके कैसे उभरेगी? जिस तरह पहले उभरी सी। वाह वाह। उभरी सी ना पहले भी। जी 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 जी। तो हुण भी उभर आएगी, हुण केड़ा कि असी बांग्लादेश ही टुर गए हैं। अल्लाह के फजल से आज भी पाकिस्तान में करोड़ों लोग प्यार करते हैं। जी। देखें बात यह है कि सबसे बड़ी जमात तो हो ही चुकी है। हाँ जी। अब तो बस उभरना बाकी है। ये जरा थोड़ी सर्दी घट हो लगे आप ही उभर जाएगी। बात ये है फरीद साहब कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए बात करते हैं। वाह। और इसी बेहतरी को मजीद बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह 30 दिसंबर को मिल बैठेंगे। इसके बाद हमारे इकट्ठे होने का मुल्क को ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। बल्ले बल्ले बल्ले। वैसे भी सर्दियों में बंदा आसानी से इकट्ठा हो जाता है। आप लोग भी आ जाना गोगा जी। जी जी आना जरूर, उसे रोटी शोटी भी मिलेगी जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मैं सारे लेके आवांगा जी। तो ये सारे भेज दे तो या तू कला आ जा। वाह 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 जिए भुट्टो। भाई ये जरदारी साहब भी हमारे दोस्त हैं। जी जी। वो भी हमेशा हमारे पास खुद चल के आए हैं। जी जी। मगर अपना गौरी साहब जी जी ये हमारा कॉन्वोकेशन है। जीए भुट्टो का नारा लाओ तो चौक के बाहर छोड़ देंगे। या में सिर्फ या कायदे आज़म का नारा लगेगा या उसके बाद चौरी शुजात का नारा लगेगा। दूसरे नारे दिए थे कोई गुंजाइश नहीं। सही। तो चौधरी साहब इस कन्वेंशन को आप खुद लीड कर रहे हैं? और राहत फतेह अली खान बुलाने इंशाल्लाह मैं खुद दूंगा। और फिर चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अमजद होंगे। जारी सालक और जारी शाबे समेत मरकजी क़यादत और कारकुनान शरीक होंगे इंशाल्लाह। तो साहब आपको क्या उम्मीद है, कितने के कारकुनान आएंगे? इंशाल्लाह लाखों आएंगे, लाखों कारकुनान आएंगे। हाँ आपको बता दे डॉक्टर अमजद आएगा, जारी सालक आएगा, जारी शाबे आएगा, लाखों आएंगे लाखों। नहीं
नहीं सर, ये तो लीडरान है, मैं तो कारकुनान की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कारकुनान भी आएंगे, बता तो रहा हूँ। कारकुनान डॉक्टर अमजद आएंगे, चौरी सालो चौरी शफी आएंगे। और सर ये लीडरान है, कारकुनान। ये मुंडा पागल तो नहीं थोड़ा? काका पहले कारकुन बनता है फिर लीडर बनता है। लीडर बन के तो कारकुन खत्म तो नहीं हो जाता। कारकुन का मतलब होता है उस जमात का रुकन। ये जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ये रुकन ही है और क्या है। चौधरी साहब अगर ये कारकुनान है तो फिर लीडरान कौन है? यार ये मत भज गई मुंडे दी। ਉਹ ਕਾਕਾ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਆਟਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਟਾ ਹੀ ਪੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। कारकुन जो है वही लीडर बन जाता है। ये तो नहीं होता कि लीडर बन गया तो हम कारकुन नहीं रहा, या कारकुन बन के लीडर बन नहीं सकता। ये गल मुंडे ਤੁਹਾਡੀ समझते नहीं है मेरा ख्याल। नाजरीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। जी मेरा ख्याल ये वही नटवर लाल है जिसके ऊपर वो गाना है परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, सब कहते हैं तूने तेरा दिल ले लिया। अजीजी आज कौन सी खबर लेकर आए हो? आज जो खबर न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 पेश खिदमत कर रहा है उसका मुख्तसर खुलासा तो ये है कि माही मेरे रोंद ना मारी मैं दाल आया जिंद जान। आपको एक ऐसा फराट सुनाने लगा हूँ। अच्छा। बल्कि एक फ्रॉड टाइप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई चीज सुनाने लगा हूँ कि आप खुद भी सारे अंगुष्ठ बदनदा रह जाएंगे। ये कौन सी दवाई का नाम ले लिया भाई? यानी आप दांतों में उंगलियां लेके रह जाएंगे ये गोगे के अलावा, क्योंकि जब गोगा दांतों में उंगली लेता है तो इसे याद नहीं रहता मेरी है, ये खा जाता है। अच्छा यार खबर तो सुनाओ। अभी जरा देखिए, अगर आपके सुन के कान ना खड़े हो गए तो तब कहना। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट का अहराम मिस्र किराए पे लेने का दावा। हुकूमत के तोते उड़ गए। मारूफ तरीन यूट्यूबर के इस ऐलान ने मिस्रियों को चौंका दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पे हंगामा बरपा हो गया। हुकूमत को वजाहती बयान जारी करना पड़ा कि मिस्री कवानीन में अहरामों को किराए पर देने नाम की कोई चीज नहीं। ये क्या अजीबो गरीब बात कर रहे हो यार। मैं कहता हूं जी जरा देखो ना कि एक तरफ अहरामे मिस्र वो एक अजूबा में आते हैं, बिल्कुल ऐसी, और मशहूर मरूफ है पूरी दुनिया में। अंग्रेज टाइप अजीजी देखने जाते हैं उधर अहरामे मिस्र को। भी हो तुम देखने? यस, मैंने अहरामे मिस्र के आगे खड़े होकर कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल, मैंने इंग्लिश में कहा था। अच्छा। हाँ, इतना देखो अहम वो अपना अजूबा है। तो जो यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट करता तो वो भी बहुत बहुत अजीबो गरीब और बड़े 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 काम है ना। उसने दावा कर दिया कि मैं अहरामे मिस्र किराए पे लेने लगा हूँ। यार अहरामे मिस्र किराए पे लेके तुमने करना क्या है? बिल्कुल। बंदा पूछे। अब मैं उससे बहस भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा किधर बहस कर दे कि मैं वाकई ले रहा हूँ, असल में वो बीच में फिरौन की मम्मी नहीं दे रहे। मैंने कहा कि फिरौन की मम्मी समेत अगर देना है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कोई होर बिल्डिंग वेख लेना। वो तो करना क्या उसने किराए पे लेके? ओ जी बिल्कुल, जिड्डे जिड्डे उच्चे ओ हरामे मिस्र ने ओदे च रंग वाले फटे रखने ने उन्हें। यार आप लोग ना आगे से करने लग जाते हो कॉमेडी। अच्छा। आपको जब पता है कि आपके सामने एक सीरियस दानिश्वर बात कर रहा है तो आप बीच में क्यों रंग वाले फटे डाल रहे हो?
वो जो मिस्टर बीस्ट है वो भी अनोखी चीजें करता है। अच्छा और ऊपर से एहराम मिस्र से ज्यादा अनोखी चीज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो अगर को किराए पे ले लो तो कितनी अजीब बात हो। बिल्कुल राती सारी रात वेंदा ही ना रहे के फराउन दी मम्मी मेरे हाल ते नहीं वेखण आधा सोवा ही ना कि किते मेरी अख लग जाए तो फराउन दी मम्मी मैनू उठाने ना लग पवे। सही बात है, हो भी सकता है फराउन दी मम्मी कह देगा उठ काका हाय कुकड़ मांग देती तू नहीं ले जा गया। आप देखें कि इस तरह की बड़ी बड़ी अजीब चीजें हुई हैं। क्या? हाँ, ये मिस्र की हुकूमत को वाकई फिक्र लाहक हो गई है कि यार को वारदात ही ना पा जावे। सही बात है। क्योंकि आप देखें ना कि मुझे याद है एक खबर एक दफा आई थी जी जी कि जो पेरिस का वो है एफल टावर, एफिल टावर। एफल टावर जो है वो बेचने का सोचा चल पड़ा था। हाय गवर्नमेंट ने कहीं कह दिया ना कि ये हमसे मेंटेन नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल है, हाँ तो ओदी सौदेबाजी शुरू हो गई। आम लोग जो है ना वो कहना शुरू हो गए कि यही ना खरीद लिए। तगड़े तगड़े लोग तो हैं ही हर जगह पे। सही बात है। तो उधर जो अमीर कबीर लोग थे उन्होंने क्या यार ऐसी खरीद लेनी है। और फिर कोलो सेठ दे मैनेजर ने क्या होना कि सेठ साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ इतना लोया बेचते फिरेंगे। सही बात है। अब तो वो गली में भी नहीं आता भाई, पुराने लोहे तो ले लेंदियां जुतियां तो खखड़ बूढ़ा। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਆਣਾ ਜੀ। हाँ, इस तरह के लोग फिर चल पड़ते हैं ना जी, फिर वो स्कैंडल बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी वो इंडिया का जो था एक बड़ा बड़ा फराडिया नटोर लाल के पता नहीं नेटवर लाल, नटवर लाल और यार जो भी सी मेरा फूफी दा पुत्र सी। ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨੇ। वो जो नेटवर लाल था उसने 2 दफा ताजमहल बेच दिया था। हाँ हाँ, देखो ना ताजमहल वो भी अजूबों में शामिल होता अजूबा है बिल्कुल। है। उसने 2 दफा उसे बेचा है। और किस तरह उन्हें को रजिस्ट्री भी करवा दी थी। इस तरह के पटवारी उथे भी लभ जाते। हाँ वो भगवंत मान जो है सीएम पंजाब वाले, जी जी उन्होंने बताया कि साडे इथे भी पटवारी खाना एहो जी आई। अजीजी, इस नटवर लाल ने तो एक बार भारत का पार्लियामेंट हाउस भी बेच दिया था। सड़े बंदे बेचता खाली करके बेचे। यार और फॉर सेल लगा दिया उसने। हाय देखो ना जरा किस किस्म का वो भाई निकला है। हाँ ऐसे ही दुनिया पे मिसाल आपको मिल सकती है। हाँ जी कितना कितना बड़ा फ्रॉड उसने सरेआम कर दिया। हाँ बिल्कुल यार पार्लियामेंट हाउस बेच दिता है। हाँ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਪਲਾਟ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਸ਼ ਪਏ ਆ। यार सिर्फ पार्लियामेंट नहीं बल्कि इसने तो वो प्रेसिडेंट हाउस भी बेच दिया था। हेलो देखो ना यार, ये तो अपने दफ्तर में बैठ के ग्राहकों से कहता होगा भाई जी मैं तो बड़े बड़े सौदे ही कराना वा। पार्लियामेंट हाउस विखनते आया है या फिर प्रेसिडेंसी है। हाय ये कहोगे तो शाही किला भी ला देगा तुम्हें। यार ये नटवर लाल से पूछो, बड़े बड़े सौदे करता है, ये वाली बिल्डिंग बेच देगा। यार वो तुम्हें एक मुफक्कर आदमी बिल्डिंग लग रहा है, आपने उसका डिजाइन बिल्डिंग वाला है। अजीजी आपने मुफक्कर कहा है या मुफ्तबर कहा है? अजीजी मेरा ख्याल ये वही नटवर लाल है जिसके ऊपर वो गाना है परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया सब कहते हैं तूने तेरा दिल ले लिया। यार अजीजी नाजरा जोर से झक 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 करो। ये देख लें यहाँ पे सारे नाचे हैं, चबुर्जी तो नाची नहीं। यार एक दानिश्वर से तुम लोग ठुमके लगवा रहे हो। ओ यार हमने कब कहा कि तुम ठुमके लगाओ? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यानी ठेका लग रहा हो तो दानिश्वर ना लगाए ठुमके। बहुत अच्छे, वाह वाह। वही है ये नटवर लाल, इसके ऊपर फिल्में भी बनी है। हाँ। जाहिर है इतना बड़ा हो, आपको पता है इंडिया वाले तो बनाते ही डायमंड स्मगलरों पे है फिल्म। जिसने इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग का सौदा कर दिया उस पे तो फिल्म बननी थी। बिल्कुल सही बात है। बल्कि वहां के जो राइटर डायरेक्टर है ना जी इंडिया के, जी जी वो तो ऐसे लोगों के हाथ चूमते हैं ओए होए कि तेरे सदके जावा की सानू प्यारी स्टोरी दी।
अजीजी वो सिर्फ अपने 2 नंबर लोगों पर फिल्में नहीं बनाते, वो अपने हीरोज पर भी फिल्म बनाते हैं। बननी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगली कौम को अवेयरनेस होनी चाहिए, उन तक तारीख पहुंचनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस तरह के किरदारों को अपनी आवाम से रूशनास कराने का सबसे बेहतरीन तरीका फिल्म होती है। जी, उन्होंने अपने जो बड़े बड़े हीरो हुए हैं, उनके स्पोर्ट्समैन, उन पे फिल्में बनाई हैं, अपने वॉरियर पे बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म बनाई। साढ़े थे सिर्फ बन दिए हमायूं गुजर थे या भोले सुनियारे थे, या फिर बहुत कुछ चेंज तो नहीं होवे तो फिर अराई दा खड़ाक बना। अजीजी एक राजपूत जिद्दी भी बनी सी। हाँ जी, उसमें गोगे ने टाइटल रोल किया था। हाँ जी, और राजपूत जिद्दी जेड़े ब्याह ते जांदा सी, वो कहंदा सी सारे नान मैं खावांगा। मैनू नहीं पता, मैं खाने ने। बल्कि नाना दे सिर ते खलो के कहंदा है कोई नान अपनी जगह तो ना हिले। उठो सुतिया कोरमिया, नान तेरे बगैर अद्धा रह गई। गजरेला परे ले जो राजपूत नू शुगर है। ओए अल्लाह को खैर मांगो, इंसुलिन दे टीके। बहरहाल अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि मिस्टर बीस्ट को एहराम मिस्र किराए पे मिल गया कि नहीं। यानी आइंदा जो उधर सैर करने के लिए जाए, तो पहले मिस्टर बीस्ट नु फोन करके पूछ ले कि भाई जी टिकट मिस्र दी गवर्नमेंट को लैनी है कि तुहाडे कोलों लैनी है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। क्या प्रॉब्लम है अजीजी, क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? कुछ तो बताओ जीजी, तुम तो कुड़क मुर्गी की तरह बैठे हो। बात अगर छेड़ूंगा तो फिर आप सारे ही कुड़क पे बैठ जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है अजीजी, क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? कुछ तो बताओ जीजी, तुम तो कुड़क मुर्गी की तरह बैठे हो। बात अगर छेड़ूंगा तो फिर आप सारे ही कुड़क पे बैठ जाएंगे। ये इस वक्त फी जमाना सबसे खतरनाक मसला पाकिस्तान में बनता जा रहा है। अच्छा। हम किसी की भी छोटी मोटी बात भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैं हैरान होता हूं कि हर दूसरे दिन बल्कि हर रोज ही कोई ना कोई ऐसा इशू सोशल मीडिया पे फैल जाता है जिसको देख के तो अमान से बड़ी परेशानी होती है कि यार क्या हुआ है, हम तो इंसानियत ही भूलते जा रहे हैं। सही बात, हमें क्या होता जा रहा है? हम क्यों एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं? हम क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे? इस तरह की बातें तो सर से गुजर जाती थी बड़े प्यार से, कोई ऐसा मसला नहीं था होता। अभी देखो ना, एक चीज खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी शुरू हो जाती है, और फिर उसको पकड़ के हम ऐसा रगेदना शुरू करते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आती कि इससे हमारी अपनी शख्सियत, हमारी कौम की शख्सियत, हमारे मुल्क की जो एक शक्ल है वो बिगड़ रही है, खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है। ऐसे ऐसे खौफनाक किस्से सामने आ रहे हैं, हादसे सामने आ रहे हैं कि अकल दंग रह जाती है कि ये क्या हो रहा है। सही है, क्या हो रहा है। बिल्कुल। आप देखें, अभी चंद दिन पहले हमारे बहुत ही बड़े राइटर जो पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि एक वक्त में नंबर 1 राइटर रहे जी, उन्होंने कैसी अजीब सी बात कर दी एक हमारी फनकारा के मुतालिक, जो इस वक्त उनका जो लिविंग स्टेटस है वो क्या है, या वो किस जगह पे है। एक फैमिली अपनी पूरी अल्लाह ताला की रहमत से वो बना के बैठी हुई है, तो बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। चले उनके मुंह से बात निकली, उन्होंने माफी भी मांगी, सॉरी भी की, फिर दूसरी तरफ से जो उनके चाहने वाले हैं आर्टिस्ट के, वो हलाला शुरू हो गए। ये तुम रीमा और नासिर अदीब साहब की बात कर रहे हो? हाँ, मगर यार नाम भी लेते हुए ऐसे अजीब सा लग रहा है, छोड़ दें, किस्सा खत्म कर दें, खत्म कर दें। इंतहाई मोहतरम है दोनों ही हमारे लिए, दोनों ही। बहुत गलत बात हो गई, सॉरी भी हो गई, खत्म कर दे उसको ना पकड़ के तो चिंगम की तरह खींच दे जाए, फजूल, खत्म कर दे। फिर अभी बुशरा अंसारी साहिबा ने
एक बड़ी नॉर्मल सी बात की, और मैं समझता हूँ कि जिस वे में उन्होंने बात की वो बिल्कुल ठीक बात थी। उन्होंने कहा कि यहाँ लाहौर के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर जो है वो आर्टिस्ट को इज्जत नहीं दी जा रही थी और ये वो, और बिल्कुल ऐसा था, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। इसीलिए भाई आप रिजल्ट देखें ना क्या है, आपने इधर फिल्म इंडस्ट्री भी खत्म कर ली है, ड्रामा इंडस्ट्री भी खत्म कर ली। सही बात है। देखिए बात तो उन्होंने असल में की थी प्रोफेशनलिज्म के हवाले से कि यहाँ पे प्रोफेशनल लोग नहीं है, एटीट्यूड जो है लोगों का वो प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया है। और वो कराची में बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक बात है। अब उसको पकड़ के, उसको रगेद के, उसके ऊपर फायरिंग करके आप सूबाई तासुब पैदा कर रहे हैं जी। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जब कभी गुफ्तगू होती है तो आप फौरन कह देते हैं कि पंजाब बड़ा भाई है, तो बड़े को तो दरगुजर करना पड़ेगा, बड़े को तो फिर छोटे की बात बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सही बात है। तो ये खुदा वास्ते ना करें, खास तौर पे जब कोई ऐसी बात होती है ना जिसके ऊपर रिएक्ट करके आपको ये हदशा हो, या ये आप देखते हैं कि सूबाई तासुब पैदा हो, या मुल्की सालमियत जो है हमारी वो मजरू हो, खुदा के वास्ते उसको फौरी तौर पे परे कर दें, उसको छोड़ दें। सही। उसको ना टच करें यार, उसको ना टच करें। पहले आप क्या परेशानियां लेके बैठे हुए हैं बलोचिस्तान के हवाले से, आपने इधर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्यों आप उसको हवा दे रहे हैं, इस आग को क्यों हवा दे रहे हैं? ये छोटी छोटी चीजें हैं यार जो हर मुल्क में होती हैं, सही बात, हर जगह पे होती हैं, फिर क्या बात है? इसको खुदा के वास्ते इज्जत और एहतराम के साथ दरगुजर करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक दूसरे की बात सुने, बर्दाश्त करें, उसको एकदम रिएक्ट करके बहुत बुरा, तो आप खुद भी गंदे हो रहे हैं, दूसरे को भी कर रहे हैं। सही बात है यार बात तो उन्होंने की है एहतराम की या प्रोफेशनलिज्म की और एक दूसरे को मानने की, तो वो वाकई इधर नहीं है जी। हाँ, इधर बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। हर कोई दूसरे को खींचना चाह रहा है, हर कोई दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहा है। आपको दूसरी जो कंट्रीज हैं उनसे आपको सबक हासिल करना चाहिए। आपने एक दूसरे को गाली गलोच कर करके हर फील्ड में, सिर्फ हमारी फील्ड में ही नहीं, अब सियासत में देखें क्या हो रहा है जी। हाँ, पूरी दुनिया में हमारी क्या शक्ल बन चुकी है, इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई शर्मनाक। हर जगह पे हमने सियासी जो चपकलशें शुरू हुई हैं एक दूसरे की, क्या हमने शक्ल बना दी है। किस जगह पे आपको वीजा बड़ी आसानी से मिल रहा है ये तो बताएं। नहीं जी, कहीं नहीं। ये छोटे छोटे जो मुल्क थे जो हमारे साथ बड़ा प्यार करते थे, उन्होंने भी अब तो वीजे बंद कर दिए, सही बात, उन्होंने भी सख्तियां कर दी, उन्होंने भी कहा कि ये शराइत से वीजा देंगे, दौड़ जाओ, नहीं देंगे। सही बात। और मैं तो अक्सर ये गुफ्तगू आपके प्रोग्राम में ये करता रहता हूँ कि हमने तो बहुत देखा है, हम तो 35 साल से बाहर शोबिस के हवाले से जा रहे हैं, पूरी दुनिया में हमने देखा है हमारी अपनी गलतियां हैं, हमने अपनी गलतियों की वजह से अपने चेहरे को मसक दिया है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, हमें आपस में प्यार मोहब्बत का मुजाहरा करना चाहिए। कई दफा बताया है कि हर जगह हर शो में किसी जगह सियासी चपकलश में लड़ाई हुई है, किसी जगह पे अपना कौमियत के हवाले से लड़ाई हुई दुरुस्त बात है। किसी जगह पे दीनी हलके बने हुए हैं जो उनकी वजह से लड़ाई हो पड़ी। तो क्या कर रहे हो? बाहर के मुल्कों में भी ऐसे ही हो रहा है, मुल्क के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। फिर एक बड़े मुहतरम बुजुर्ग ने मुझे ये भी कहा कि अपने शो में ये भी बात किया करो कि जिन वजूहात से आप बाहर के मुमालिक में आपका वीजा बंद होता है या आप पे सख्ती होती है, वो सारे क्राइम या वो सारी आपकी बुरी आदत इस मुल्क के अंदर भी हो रही होती है। सही बात। इधर नहीं हुकूमत ध्यान करती, इधर भी ध्यान करें ताकि लोग जो हैं उनको आदत ही ना ऐसी पड़े, सही बात, ऐसी आदतें ही ना पड़े, बाहर जाके भी फिर वो उन्हीं आदत को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और फिर बदनाम होते हैं। बिल्कुल भैया आपको बाहर के अदारे, बाहर के मुमालिक के अदारे बता रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर ये हो रहा है, आपके मुल्क के लोग ये कर रहे हैं,
आपके फलां शहर में ये हो रहा है, आपके फलां शहर। आप देखो कितनी खौफनाक बात है कि कई ममालिक जो हैं उन्होंने वीजे के हवाले से हमारे बाकायदा शहरों की लिस्ट बना दी है बिल्कुल ऐसी है कि इस शहर के जो लोग हैं उनको हम वीजा नहीं देंगे। नहीं देंगे। जिसमें मेरे प्यारे गुजरांवाला डिवीजन भी आता है लिस्ट में किसी मुल्क की। अच्छा भाई फलां शहर का बंदा, फलां शहर का बंदा, वो बर्थ प्लेस लिखी होती है जी हाँ, ना जी हाँ। उसके ऊपर पासपोर्ट के, जी। तो वो कहते हैं कि ये जो इस शहर के लोग हैं इनको हम वीजा नहीं देंगे। तो फिर हमें क्यों नहीं होश आ रही, हमारे अदारों को, हमारी हुकूमत को क्यों नहीं ये होश आ रही कि इन शहरों के अंदर ये वायलेशन पाई जाती है, इस तरह की करप्शन पाई जाती है, वो क्यों नहीं उसकी तरफ एक्शन ले रहे? बिल्कुल क्यों ऐसी नहीं ले रहे? बिल्कुल। ये कुछ दिन पहले जो कश्ती उल्टी है, जी हाँ। यार ये तो पिट पिट के कई दफा मीडिया बता चुका है, वायरल कर चुका है कि ये गुजरांवाला डिवीजन में बहुत ज्यादा है। आप जब वारदात हो जाती है, हादसा हो जाता है, जाने सैकड़ों चली जाती हैं, फिर आप 2-3 बंदे पकड़ के सामने लाते हैं, ये हमने पकड़ लिए हैं। हाय 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 हाय, देखें जरा पकड़े हैं कि नहीं? ओ यार वो जेड़े 40 मार गए ने उन्होंने हुण जिंदा किवें करेगा? ये वो कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। नुकसान तो हो गया हुआ है जी। और फिर चंद सालों के बाद वही कुछ होता है। ये तो आपको टोटल जड़ों से उखाड़नी पड़ेगी ये करप्शन। हाँ जी। ये जो फैली हुई हैं चीजें, एक नहीं, सिर्फ यही नहीं, ये डंकी वाली ही नहीं, नाजायज इंसानी स्मगलिंग ही नहीं, सिर्फ और बहुत सारी चीजें, बैंक करप्शन। अजीजी ये जो गदागरी की लानत है, ये देखें ना जरा, ये यहाँ पे मांग रहे हैं और बाहर भी जाके मांग रहे हैं। आप देखें कि जहां पे हम अपने दीन का एक अहम फर्ज पूरा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, हज करने, जी जी, वहां पे लोग हमारे ये कर रहे हैं। आपको मदीना शरीफ में, मस्जिद नबी में, बैतुल्ला शरीफ में, शहरों के अंदर उनके वहां पे जहां सारी दुनिया के लोग आए हुए हैं, सारी दुनिया के सामने, तमाम मुस्लिम ममालिक के सामने हम ये बताते हैं कि हम फकीर हैं, हाय हाय हाय, हम मांग के खा रहे हैं, हमारे हाथ पैर हड्ड सारे सलामत हैं, मगर असी मंगण नहीं है, सन दियो। फिर आ जाते हैं जी गवर्नमेंट मांगने जाती है। यार आप कौम क्या कर रही है ये भी तो देखो। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी कसूर हुकूमत का ही है। मैंने तो एक दफा कहा था कि आप जो फाइलर नहीं है उसका पासपोर्ट ही ना बनने दे, पासपोर्ट ही ना बनने दे। ये इसी तरह जो जाते हैं वीजा लगवा के उम्रे का, हज का, ये मांगते हैं ना उधर, आपको दिखाए कोई वर्क परमिट, किसी को नौकरी मिल गई है या जॉब मिली है, वो वर्क परमिट ले पहले, फिर उसका पासपोर्ट बने, वरना ना बने। दूसरा जो बंदा फाइलर नहीं है उसका ना बने, वो उम्रे का वीजा लो आके बाहर जाके सानू राज्य के बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है अजीजी, हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जी नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।